दोस्तों, क्या सच में यूपी की सियासत में फिर से हाथी की धीमी चाल तेज होने वाली है? क्या वो दौर वापस आने वाला है जब बहुजन राजनीति की गूंज हर गली कूचे में सुनाई देती थी? और क्या मायावती के हालिया 5 बड़े ऐलान दलित समाज के साथ साथ पूरे प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देने वाले हैं? आज की इस खास वीडियो में हम उसी बदलते माहौल, उन बड़े फैसलों और उनके असर की पूरी कहानी आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी और सच्ची राजनीतिक खबरें सबसे पहले मिलती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां बात होती है सीधी, साफ और जनता के नजरिए से। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से उतार चढ़ाव से भरी रही है, लेकिन जब भी बहुजन समाज पार्टी और मायावती का नाम आता है तो एक अलग ही चर्चा शुरू हो जाती है। पिछले कुछ समय से ऐसा माना जा रहा था कि हाथी की चाल धीमी पड़ गई है, लेकिन अब जो संकेत सामने आ रहे हैं उन्होंने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि मायावती ने 5 बड़े ऐलान करके न सिर्फ अपनी पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश की है, बल्कि दलित समाज में एक नई उम्मीद भी जगाई है। गांव में बैठकों का दौर तेज हुआ है, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति बनती दिख रही है। पहला बड़ा संकेत संगठन को नए तरीके से तैयार करने का बताया जा रहा है। लंबे समय से आरोप लगते रहे कि पार्टी का ग्राउंड नेटवर्क कमजोर हो गया है, लेकिन अब जिस तरह से जिला स्तर पर बैठकों की खबरें आ रही हैं, उससे ये साफ है कि कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने पर जोर दिया जा रहा है। कई जगह पुराने नेताओं को वापस जोड़ने की कोशिश हो रही है और युवाओं को नई जिम्मेदारी देकर यह संदेश दिया जा रहा है कि पार्टी सिर्फ अतीत की राजनीति पर नहीं, बल्कि भविष्य की तैयारी पर भी ध्यान दे रही है। इससे दलित समाज के बीच ये भावना मजबूत हो रही है कि उनकी आवाज फिर से मजबूत तरीके से उठाई जाएगी। दूसरा ऐलान सामाजिक सम्मान और सुरक्षा को लेकर बताया जा रहा है। मायावती हमेशा से कानून व्यवस्था और दलित सम्मान की राजनीति करती रही हैं और अब फिर से उसी मुद्दे को केंद्र में लाने की बात कही जा रही है। गांव में छोटी छोटी बैठकों के जरिए लोगों को यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और राजनीतिक मंच पर मजबूती से उठाया जाएगा। कई समर्थक इसे उस दौर की याद बता रहे हैं जब बहुजन राजनीति को एक मिशन की तरह देखा जाता था। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि सिर्फ ऐलान से ज्यादा जरूरी होगा कि जमीन पर उसका असर दिखे। तीसरा बड़ा फैसला युवाओं और शिक्षा को लेकर चर्चा में है। कहा जा रहा है कि पार्टी अब नए वोटरों को जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर ज्यादा ध्यान दे रही है। पहले जहां बसपा की छवि एक पारंपरिक पार्टी की थी, वहीं अब नए तरीके से संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। युवा कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने और कॉलेज स्तर पर टीम बनाने की बातें सामने आ रही हैं। इससे दलित युवाओं में एक नई ऊर्जा देखी जा रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी भागीदारी अब सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नेतृत्व में भी जगह मिलेगी। चौथा ऐलान गठबंधन और रणनीति से जुड़ा बताया जा रहा है। यूपी की राजनीति में समीकरण हर चुनाव में बदलते हैं और मायावती की रणनीति हमेशा चौंकाने वाली मानी जाती है। इस बार भी कहा जा रहा है कि वो खुलकर किसी पर हमला करने के बजाय अपनी पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान दे रही हैं, ताकि चुनाव आते आते मजबूत स्थिति में रहें। दलित समाज के बीच ये संदेश दिया जा रहा है कि आत्मनिर्भर राजनीति ही सबसे मजबूत रास्ता है। कई समर्थकों का कहना है कि ये रणनीति पार्टी को फिर से केंद्र में ला सकती है। पांचवा और शायद सबसे अहम ऐलान आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर बताया जा रहा है। गांव में रोजगार, शिक्षा और सरकारी योजनाओं तक पहुंच जैसे मुद्दों पर चर्चा बढ़ाई जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की पुरानी पहचान रही है कि वो सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक सशक्तिकरण की बात करती है और अब उसी लाइन पर दोबारा जोर दिया जा रहा है। कई जगहों पर छोटे कार्यक्रमों के जरिए लोगों से सीधा संवाद किया जा रहा है, ताकि उन्हें लगे कि उनकी समस्याओं को समझा जा रहा है। इन 5 ऐलानों के बाद दलित समाज में खुशी की लहर की बात कही जा रही है, लेकिन राजनीति में हर कदम का असर समय के साथ ही दिखता है। कुछ लोग इसे वापसी की शुरुआत मान रहे हैं, तो कुछ इसे चुनावी तैयारी का हिस्सा बता रहे हैं। यूपी की राजनीति में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी बड़ी ताकतें पहले से सक्रिय हैं, इसलिए मायावती के सामने चुनौती भी कम नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि जब भी बहुजन राजनीति में हलचल होती है, तो उसका असर पूरे प्रदेश में महसूस किया जाता है। ग्रामीण इलाकों में कार्यकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय बाद उन्हें फिर से सक्रिय होने का मौका मिल रहा है। छोटी छोटी मीटिंग्स में पुराने अनुभव और नई रणनीति को मिलाकर आगे बढ़ने की बात हो रही है। सोशल मीडिया पर भी बसपा समर्थकों की गतिविधियां बढ़ी हैं, जहां वो पार्टी के पुराने कामों को याद दिलाने के साथ साथ नए संदेश भी फैला रहे हैं। इससे ये माहौल बन रहा है कि हाथी की चाल भले धीमी हो, लेकिन जब वो रफ्तार पकड़ता है तो राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती की सबसे बड़ी ताकत उनका कोर वोट बैंक रहा है। अगर ये ऐलान उस वोट बैंक को फिर से पूरी तरह सक्रिय कर देते हैं तो आने वाले चुनावों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि विपक्षी दल भी अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं और वो इस बढ़ती सक्रियता पर नजर बनाए हुए हैं। यही वजह है कि आने वाले महीनों में यूपी की राजनीति और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि मायावती ने अपने बयान और फैसलों में संयम बनाए रखा है। वो सीधे टकराव से बचते हुए अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात कर रही हैं। कई समर्थक इसे शांत रणनीति कह रहे हैं, जहां ज्यादा शोर नहीं बल्कि धीरे धीरे जमीन मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है। दलित समाज के कई युवा इसे एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी आवाज फिर से मुख्य धारा में आ सकती है। अब सवाल यह है कि क्या ये 5 बड़े ऐलान सच में हाथी की चाल को तेज कर पाएंगे? क्या दलित समाज की उम्मीदें आने वाले समय में राजनीतिक ताकत में बदलेंगी? और क्या यूपी की सियासत में फिर से वही पुराना संतुलन देखने को मिलेगा? इसका जवाब वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि मायावती की हर चाल पर अब सभी पार्टियों की नजर है। अगर संगठन जमीन पर मजबूत हुआ और कार्यकर्ता पूरी ताकत से सक्रिय हुए तो आने वाले चुनावों में नई कहानी लिखी जा सकती है। इसी बीच प्रदेश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें भी सामने आने लगी कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता पहले से ज्यादा दिखाई दे रही है। गांव में छोटी छोटी बैठकों का सिलसिला तेज हो गया है, जहां पुराने कार्यकर्ता अपने अनुभव साझा कर रहे हैं और नए लोग संगठन से जुड़ने की बात कर रहे हैं। कई जगह ये चर्चा भी सुनने को मिल रही है कि अगर संगठन मजबूत होता है तो चुनावी मैदान में मुकाबला पहले से ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। राजनीतिक माहौल में हल्की हल्की गर्माहट महसूस होने लगी है, क्योंकि हर पार्टी अपने तरीके से जनता तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। मायावती की राजनीति की खास बात हमेशा ये रही है कि उन्होंने अपने कोर समर्थकों से सीधा संवाद बनाए रखने की कोशिश की है। अब फिर से उसी अंदाज में संदेश दिए जाने की चर्चा है। समर्थकों का कहना है कि जब भी पार्टी ने संगठन पर ध्यान दिया है तब उसका असर चुनावी नतीजों में देखने को मिला है। कई जिलों में बूथ स्तर पर नए प्रभारी बनाए जाने की बातें सामने आ रही हैं, जिससे ये संकेत मिल रहा है कि तैयारी सिर्फ बड़े मंचों तक सीमित नहीं बल्कि जमीनी ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। दलित समाज के बीच ये भावना भी उभर रही है कि उनकी आवाज को राजनीतिक मंच पर फिर से मजबूती मिल सकती है। सामाजिक कार्यक्रमों में लोगों की मौजूदगी बढ़ी है और कई जगह युवा खुलकर चर्चा करते दिखाई दे रहे हैं कि राजनीति में उनकी भूमिका क्या हो सकती है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिर्फ उत्साह से काम नहीं चलेगा, बल्कि लगातार मेहनत और स्पष्ट रणनीति जरूरी होगी। यही वजह है कि आने वाले समय में संगठन की असली ताकत का अंदाजा लगेगा। प्रदेश की राजनीति में दूसरी पार्टियां भी इस बदलते माहौल को ध्यान से देख रही हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल अपने अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं, लेकिन मायावती के हालिया कदमों ने उन्हें भी रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया है, ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर बहुजन वोट बैंक फिर से एकजुट होता है तो आने वाले चुनावों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि ये सब भविष्य की बात है और असली तस्वीर तब साफ होगी जब जनता अपना फैसला सुनाएगी। युवाओं की भूमिका पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए संदेश पहुंचाने की कोशिशें तेज हो रही हैं और कई नए चेहरे सामने आ रहे हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पार्टी के विचारों को साझा कर रहे हैं। पहले जहां बसपा की ऑनलाइन मौजूदगी कम मानी जाती थी, वहीं अब समर्थकों का कहना है कि धीरे धीरे ये स्थिति बदल रही है। वीडियो, पोस्ट और लाइव चर्चाओं के जरिए नई पीढ़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिससे राजनीतिक संवाद का तरीका भी बदलता दिखाई दे रहा है। ग्रामीण इलाकों में लोगों का कहना है कि उन्हें विकास, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर ज्यादा चर्चा सुनने को मिल रही है। कई जगह स्थानीय स्तर पर समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने और आवाज उठाने की बातें सामने आई हैं। इससे ये संकेत मिल रहा है कि पार्टी सिर्फ चुनावी मुद्दों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि रोजमर्रा की समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहती है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि इन कोशिशों का असर जनता के भरोसे पर कितना पड़ता है। कुछ राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि मायावती की रणनीति हमेशा अचानक बदलाव लाने वाली रही है। वो अक्सर आखिर समय में ऐसे फैसले लेती हैं जो पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल देते हैं। इस बार भी समर्थकों के बीच उम्मीद है कि आने वाले महीनों में कुछ और बड़े कदम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि राजनीति में धैर्य सबसे जरूरी होता है और किसी भी बदलाव का असर धीरे धीरे ही सामने आता है। दलित समाज के कई बुजुर्गों का कहना है कि उन्हें पुराने दौर की यादें फिर से ताजा होती महसूस हो रही हैं, जब बहुजन राजनीति एक आंदोलन की तरह देखी जाती थी। वहीं युवा वर्ग इसे नए अवसर के रूप में देख रहा है, जहां उन्हें नेतृत्व में आगे आने का मौका मिल सकता है। ये पीढ़ियों का मिलन ही शायद किसी भी संगठन को नई ताकत देता है। अगर अनुभव और ऊर्जा का सही बैलेंस बना तो आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
प्रदेश की राजनीतिक माहौल में एक और दिलचस्प पहलू ये है कि अब चर्चाएं सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं हैं। छोटे कस्बों और गांवों में भी राजनीतिक बहसें तेज हो गई हैं। चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हाथी की चाल सच में रफ्तार पकड़ रही है। कुछ लोग इसे वापसी की शुरुआत मान रहे हैं तो कुछ इसे सिर्फ शुरुआती हलचल बता रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि चर्चा ने माहौल को जीवंत बना दिया है। इस बीच मायावती के समर्थक लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि संगठन को मजबूत बनाना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। उनका मानना है कि मजबूत संगठन ही किसी भी राजनीतिक दल की असली ताकत होता है। कई जगह प्रशिक्षण कार्यक्रमों की चर्चा है, जहां कार्यकर्ताओं को नई रणनीति और संवाद के तरीके सिखाए जा रहे हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि पार्टी अपने ढांचे को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूपी की राजनीति में बदलाव की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि यहाँ का वोटर बहुत सोच समझकर फैसला करता है। अगर कोई भी दल जनता के मुद्दों को सही तरीके से उठाता है तो उसे समर्थन मिल सकता है। यही वजह है कि हर दल अपने तरीके